सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असीं कर रहे बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो बच्चे अज का साडा जो टॉपिक होएगा डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर वो होएगा जिहदे सानू डायरैक्ट डिफरेंशिएशन करने वास्ते क्या होएगा फंक्शन दी, ना ही मतलब क्या होएगा किसी एक पॉइंट के उपर चैक करो, ना ही क्या होएगा किसी एक इंटरवल के उपर चैक करो। जे सिंपल कह देंगे है कि फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो दैन वो आप किस तरीके नाल करनी है, उहदे वास्ते पहला सानू कुछ रिजल्ट्स ने जो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आप वन बाय वन उन्होंने सारे रिजल्ट्स को डिस्कस करांगे। ठीक है, दैन फिर जो आडे सम्स होंगे डायरैक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करने वाले किसी भी फंक्शन की उन्होंने उन्होंने अपलाई करांगे। ठीक है बच्चे, तो जोड़े भी बच्चे इस चैनल पर नवे आए हैं पहला इस चैनल को सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन दबाओ ताकि हर एक लैक्चर की जो वीडियो है तुहाडे तक टाइम सिर पहुँच सके। बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने रिजल्ट्स तो। रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ने, क्योंकि अगे आटा सारे का सारा जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन का हो गया एप्लीकेशन डैर जिथे भी डिफरेंशिएशन यूज होनी है आप इन्ना ही रिजल्ट्स की हैल्प नाल डिफरेंशिएशन फंक्शन की फाइंड करा करनी। ठीक है, इस करके रिजल्ट्स जिन्ने भी ने बहुत ध्यान देना उन्होंने समझियो सीखियो किवें उन्होंने आप अपलाई करना है। ठीक है बच्चे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन साडे कोल नहीं ना होंदी किसी फंक्शन की तो प्रॉब्लम सानूं कित्थे होंदी आ कि केड़ा रिजल्ट्स उत्थे यूज हो रहा है, किस तरीके का फंक्शन है, सानूं उहदे विच ही समझ नहीं आउंदी। ठीक है, इस करके रिजल्ट्स नूं सीखना बहुत जरूरी है। सब तो पहला बच्चे साडा रिजल्ट हैगा, देखो सब तो पहला तो बच्चे जो डिफरेंशिएशन अपलाई करते हैं तो सानूं एक चीज़ जी आ ध्यान च रखनी चाहिए है कि डिफरेंशिएशन आपां किहड़े वेरीएबल दे विद रिस्पैक्ट टू अपलाई करन जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे को फंक्शन एफ एक्स आ, जो सिंपल क्या कि डिफरेंशिएट करो तो पहला ये पता होना चाहिए कि मैं उन्होंने किस वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट करना। ठीक है, एक्स दे करना, वाई दे करना, टी दे करना। जिस वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू बेटा डिफरेंशिएट करना होंगे उन्होंने आप लिखना किवें। जे मान लो मैं एक्स वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा तो मैं उन्होंने किवें लिखांगा डी बाई डी एक्स। जिस वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो उन्होंने आप इदा नीचे लिखना होंगे डी एक्स, डी के नाल एक्स साडे कोल। जे मान लो टी के विद रिस्पैक्ट कर रहे थे क्या होगा डी टी आऊगा, जे वाई के विद रिस्पैक्ट कर रहे थे क्या होगा डी वाई साडे कोल आएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते अपना फर्स्ट रिजल्ट। कहने कि मान लो तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी भी कॉन्सटेंट की, कॉन्सटेंट कोई भी हो सकता 1 2 3 ए बी सी भी कॉन्सटेंट साडे कोल हो सकते, किसी भी कॉन्सटेंट सिंगल कॉन्सटेंट नाल कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिंगल कॉन्सटेंट आ। जे ओदी डिफरेंशिएट करोगे तो ओदी वजह डिफरेंशिएशन की होंगी है डायरैक्ट जीरो होंगी है। ठीक है, आप रिजल्ट याद रखना किसी भी कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएशन की होंगी है बच्चे जीरो। सेकंड जे एक्स के विद रिस्पैक्ट टू बच्चे आप कर रहे हैं तो सिंगल जे एक्स साडे कोल फंक्शन है कोई एक्स ओदी आप डिफरेंशिएशन करनी है तो वह साडे कोल बेटा किहदे कोल होंदी है 1 दी, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स तो एक्स की ही डिफरेंशिएशन करिए एक्स की पावर 1 दी तो वह साडे किहदे कोल आएगी 1 दे इक्वल आएगी। ठीक है, क्यों 1 दे इक्वल आउंदी आ उहदा भी आप अगे जिहड़ा है रिजल्ट करांगे उह तो सानूं क्लीयर होएगा, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स आ उपर साडे कोल एक्स ही आ रहा है, डी एक्स अपॉन डी एक्स आगे कट के साडे आंसर की आ जाना है 1 आ जाना। इस करके जदों भी किसी भी वेरीएबल के विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे, मान लो मैं टी के विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी टी तो टी पावर 1 की डिफरेंशिएशन की होएगी 1 होएगी। ठीक है, इन्हें याद रखना। थर्ड बच्चे रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट एक्स पावर एन। जदों भी किसी फंक्शन की पावर साडे कोल आ रही है, फंक्शन बेटा कोई भी हो सकता, फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक होए चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक होए चाहे वो अलजेब्रिक कोई फंक्शन की होल पावर कोई आ रही साडे कोल। ठीक है, दैन उन्होंने आप डिफरेंशिएट करना बच्चे किस तरीके डिफरेंशिएट करांगे। पहला बच्चे की होएगा पावर आएगी अगे, पावर अगे दैन आप की करते हैं सेम फंक्शन लिखना पावर दे विचों एक ही कर देना है माइनस कर देना। ठीक है, ते नाल बच्चे डिफरेंशिएशन की करनी है जिहदी पावर आ, पावर बच्चे की हैगी साडे कोल एक्स दी, एक्स की डिफरेंशिएशन तो हमने आप देखा कि एक्स की डिफरेंशिएशन साडे कोल की होंदी है बच्चे 1 होंदी है। ठीक है, दैन ये साडे कोल किहदे कोल आ गया n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 तो डी एक्स पॉन डी एक्स ये साडे कोल की आ गया इक्वल टू 1 आ गया। इस करके जदों भी किसी भी फंक्शन की पावर आ रही होए दैन सब तो पहला बच्चे की करना पावर नूं अगे लिखना। नैक्सट जो भी फंक्शन हैगा पावर चों एक माइनस कर देना
सेम फंक्शन लिखना x की पावर च बस की किया आप एक माइनस ਤੇ ਨਾਲ डिफरेंशिएशन की करनी है जी की पावर है पावर ਤੇ की है ਸਾਡੇ ਕੋਲ x की मतलब बेस की ਆਪਾਂ डिफरेंशिएशन करनी है। क्लीयर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो तीन आर्टिकल फस्ट आप रिजल्ट किए क्योंकि हर एक सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ x ਦੀ डिफरेंशिएशन भी हो सकती है ठीक है दैन किसी पावर की ਸਾਡੇ ਕੋਲ फंक्शन की पावर आ रही ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन भी ਆਪਾਂ हर एक सम ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग अप्लाई करनी ही करनी है ठीक है। नैक्सट बच्चे आप करते हैं मान लो दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं डी बाई डी एक्स एक मान लो एफ एक्स फंक्शन है एक मान लो जी एक्स दो हो या दो तो वध भी हो जो मान लो दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं आप दोनों डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी किवें अप्लाई करांगे जो फर्स्ट दी डिफरेंशिएशन अलग प्लस सैकेंड दी डिफरेंशिएशन की कर देनी है अलग कर देनी है दो या दो तो बाद जो साडे कोल फंक्शन ऐड हो रहे हो या माइनस हो रहे हो की करो फर्स्ट दी डिफरेंशिएशन अलग कर दो प्लस सैकेंड डिफरेंशिएशन अलग आप कर दें इदा ही बाकी सारे जो होर फंक्शन ऐड अप हो रहे हैं ठीक है। फिफ्थ रिजल्ट जे बच्चे मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन के नाल मल्टीप्लाई हो रहा मान लो कोई कांस्टेंट सी आ वो एफ एक्स सी कांस्टेंट है एफ एक्स को फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा दैन जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो दैन आप किवें डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है देखिए सब तो पहला जो बच्चे कांस्टेंट आ उन्होंने बाहर लिख लेने कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा कांस्टेंट कुछ नहीं करना कांस्टेंट जस्ट आप बाहर लिख लेना डिफरेंशिएशन कली सिर्फ की करनी है फंक्शन ठीक है। जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट बच्चे कुछ नहीं करना सिंपल की आप करना कांस्टेंट बाहर लिख लिया बस जो साडा फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन करनी है ठीक है। मैं छोटी जी एग्जांपल नाल तुहानूं जिहड़ा आ एक दो रिजल्ट समझाना है जिवें देखो बच्चे साडे कोल सपोज x की पावर 4 आ गया मैं यही डिफरेंशिएशन करनी है x की पावर 4 की देखो बच्चे फंक्शन की साडे कोल पावर आ रही दैन किवें आपां करांगे इहनूं किसी क्या सी जरूर किसी फंक्शन की पावर आ रही होई पहला पावर अगे दैन की करो पावर च एक माइनस करके लिख लो 4 माइनस 1 ते डिफरेंशिएशन की कर लो जी पावर है पावर की x की ते सानूं x की डिफरेंशिएशन करके आ जानी है 1 तो x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन की आ गई 4x क्यूब आ गई ठीक है जी। हुण जे मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा वो देखिए आप मान लो साडे कोल 4x की पावर 3 है मान लो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा आप कांस्टेंट कुछ नहीं करना कांस्टेंट बाहर लिख लिया डिफरेंशिएशन की करनी है x की पावर 3 की 4 इंटू ये ना मल्टीप्लाई होगी x की पावर डिफरेंशिएशन क्या होगी पावर अगे पावर चो एक माइनस ते पावर की एक्स की डिफरेंशिएशन साडे कोल की आनी है 1 चाहे dx लिखो चाहे ना लिखो सानूं पता कि डिफरेंशिएशन x की आनी है 1 ही आनी है तो इदां लिख लांगे आपां इनटू 1 ये की आ गया 4 3 12 x स्क्वायर मतलब 4x क्यूब की डिफरेंशिएशन की आ गई साडे कोल 12x स्क्वायर आ गई। इस तरीके नाल आपां इन्हां रिजल्ट्स नूं अप्लाई करना कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होए जां किसी फंक्शन साडे कोल की पावर आ रही हो क्लीयर। नैक्सट बच्चे आपां रिजल्ट देखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्होंने आप नाम देने प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल का प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट का मतलब कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है मतलब जो साडे को दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही है दैन आप किस तरीके देखो डिफरेंशिएट करना मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन कर रहा है मैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो एक u आ एक v है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो दैन आप प्रोडक्ट रूल की होंदा है पहला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहन दो मतलब u ते एक फंक्शन v मान लिया ठीक है पहला फंक्शन एज इट इज रहन दो डिफरेंशिएशन की कर लो सेकंड फंक्शन दी साइन आएगा प्लस फिर भी करांगे सेकंड फंक्शन एज इट इज रहन दांगे डिफरेंशिएशन की करांगे फर्स्ट फंक्शन ये बच्चे आप उदों अप्लाई करना जो भी सानू कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे देखो दो फंक्शन ये नहीं कि मान लो कांस्टेंट वाले 4x है 4 तो कांस्टेंट यार x फंक्शन इदा नहीं दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे मान लो साडे कोल एक फंक्शन आ रहा x स्क्वायर इंटू एक आ रहा साडे कोल मान लो x क्यूब प्लस 3 ये दो फंक्शन ने मल्टीप्लाई हो रही है आप इत्थे की अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। नैक्सट क्वोशिएंट रूल क्वेश्चन का मतलब जो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों देखो d बाय डी एक्स यू अपॉन वी
ਜਦੋਂ बेटा दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होण दैन किवें आपां डिफरेंशिएट करना, बहुत ध्यान से देखिए इहनूं। u upon v, मान लो उपर फंक्शन u थल्ला फंक्शन v हैगा डिनोमीनेटर विच, सब तो पहला की करो नीचे v का स्क्वेयर करना, ठीक है। v जो नीचे हर को फंक्शन है ओदा करो थल्ले स्क्वेयर, ऊपर बच्चे v एज इट इज डिफरेंशिएशन की करनी है आपां u दी, ठीक है। v एज इट इज डिफरेंशिएशन बच्चे की करांगे u दी, विचकार साइन साडे को आएगा माइनस का। हुण देखो v एज दी u डिफरेंशिएशन उल्टा रहेगा, हुण u एज इट इज डिफरेंशिएशन बच्चे की करांगे आपां v दी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे दोनों ही, क्योंकि लगभग पूरी डिफरेंशिएशन दे विच जिथे भी साडे को दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंदे हो, दो फंक्शन डिवाइड होंदे हो, आपां इस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ही उन्होंने सॉल्व करना है, ठीक है जी। देख लो जे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सैकेंड डिफरेंशिएशन प्लस सैकेंड एज इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन। जो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे जो डिनोमीनेटर विच आ, नीचे करांगे उहदा स्क्वेयर, ऊपर वो फंक्शन एज इट इज रहेगा, दैन उपरले डिफरेंशिएशन माइनस फिर u की डिफरेंशिएशन आपां कीती सी उहनूं ऐसे ही रखांगे, डिफरेंशिएट कीते करांगे आपां v फंक्शन जो साडा की होएगा डिनोमीनेटर, ठीक है बच्चे। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिफरेंशिएशन दे जिन्होंने आपां यूज़ करना है किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करन दे विच, ठीक है। हुण अगे आपां प्रॉपर्टीज़ पढ़ लगे हैं, जिवें ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस आ उन्हां दी डिफरेंशिएशन की हुंदी आ, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आ उन्हां दी प्रॉपर्टीज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उन्हां दी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये सारा कुछ आप अपनी डिफरेंशिएशन में यूज़ करना। पहले आपां अज सारे ही जिन्ने भी रिजल्ट्स ने उन्होंने एक बार डिस्कस कर लेने आ, उस तो बाद क्योंकि रिजल्ट डिस्कस किए होणगे सानू पता होएगा, दैन आपां हर एक सम दे विच उन्हां नूं अप्लाई करना जिहड़ा है ईजिली कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये नोट डाउन कर लो। नैक्सट ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस उन्हां दी डायरैक्ट डिफरेंशिएशन की हुंदियां ने, आपां उन्हां बारे सीखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस दी बच्चे डिफरेंशिएशन, सब तो पहला बच्चे साइन एक्स की वजह डिफरेंशिएशन की हुंदी आ कॉज एक्स। हुण इत्थे कल्ला साइन एक्स है तो बच्चे ओदी डिफरेंशिएशन दी कॉज एक्स है, बट इदां डायरैक्ट नहीं, असल च डिफरेंशिएशन हुंदी की आ कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन होए जे साइन आ, साइन की डिफरेंशिएशन की लिखांगे आपां कॉस, जो एंगल है पहला एंगल लिखांगे, ते नाल बच्चे आपां की करदे आ जो एंगल आ ओदी भी नाल डिफरेंशिएशन करते हैं। हुण एंगल इत्थे की हैगा आर्टिकल एक्स, तो एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आनी है 1, तां करके साइन एक्स की आपां डिफरेंशिएशन डायरैक्ट लिखी आ कॉस एक्स, ठीक है। जिवें देखो मान लो मेरे को फंक्शन आ जाता साइन एक्स स्क्वेयर, हुण देखो साइन एक्स स्क्वेयर डिफरेंशिएशन की आऊगी, पहला साइन की लिखनी है मैं कॉस, जो एंगल सेम हो रही कॉस एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर डिफरेंशिएशन क्या की कॉस एक्स स्क्वेयर, बट नाल मैं इत्थे बच्चे डिफरेंशिएशन की करनी है एंगल दी भी करनी है, याद रखनी, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है डिफरेंशिएशन की भी करनी, पहला जो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है जो दी डिफरेंशिएशन लिख दो, साइन दी की आ कॉस, जो साइन का एंगल है सेम कॉस लिख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, ते नाल डिफरेंशिएशन की करनी है एंगल दी डिफरेंशिएशन। साडे को एंगल की हैगा ते एक्स स्क्वायर, ते एक्स स्क्वायर दी डिफरेंशिएशन की आ जाएगी एक्स की पावर 2, पावर अगे पावर चो एक माइनस, एक्स की अगे क्या आएगी 1, साडे को डिफरेंशिएशन आ गई 2x cos x स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर दी डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। इस तरीके नाल कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन होए ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंशिएशन की होनी है, जो पहले ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਜੀ लिख लेना, जो डिफरेंशिएशन हैगी आ ते नाल बच्चे डिफरेंशिएशन की करनी है एंगल दी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। हुण नेक्स्ट cos x ਉਹਦੀ क्या होगी जी माइनस sin x, tan x की होंदी है जी secant square x, cot x की होंदी है जी माइनस cosecant square x, secant x की होंदी है secant x tan x, ते cosecant x की होंदी है माइनस cosecant x ते cot x। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ c ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। c for cos minus sin x, c for cot minus cosecant square x, c for cosecant minus cosecant x ਤੇ cot x, ठीक है। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਸ ਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ठीक है। एक चीज़ याद रखनी भाजी उतना स्टार्टिंग में दसी इन्होंने डिफरेंशिएशन के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो tan x है ये डिफरेंशिएट होनी सीकेंड स्क्वायर x नाल डिफरेंशिएशन बच्चे की करनी है एंगल की भी एंगल x है ये 1 होनी तां करके लग गया ना नहीं लिखा। ठीक है जी। इस तो बाद नैक्सट आप नोट डाउन करते हैं कुछ लॉगरिथमिक ते एक्सपोनेंशियल फंक्शन उन्हां दी प्रॉपर्टीज नूं। पहला लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। इन्हां दी कंबाइन प्रॉपर्टी अलग अलग प्रॉपर्टीज की हैगियां ने की इहदी डिफरेंशिएशन होंदी है उन्हां सारा आपां डिस्कस करते हैं। सब तो पहले देखिए लॉगरिथमिक ते एक्सपोनेंशियल। पहले लॉग दी अलग देखते हैं। सब तो पहली बच्चे प्रॉपर्टी की है लॉग दी कि जे मान लो लॉग तो एंगल 1 आ जाए लॉग 1 साडे कोल आ जांदा तो ओहदा बच्चे आंसर डायरैक्ट किहदे कोल हुंदा साडे कोल 0 दे। इत्थे बेस चाहे कुछ भी होए चाहे ए बेस होए बी होए समथिंग कोई बेस भी होए। ठीक है क्योंकि 0 क्यों हुंदा असल च कि आपां ये देखना हुंदा कि बेस ए आ ए दी की पावर लईए तां कि साडा आंसर की आए 1 आए तो ए दी पावर की लवांगे तां कि आंसर 1 आएगा 0 पावर लवांगे तां कि साडा आंसर की हुंदा साडे कोल 0। ठीक है क्योंकि बच्चे लॉगरिथमिक ते एक्सपोनेंशियल ये एक दूजे दे की ने रेसिप्रोकल ने। मान लो ई पावर x इक्वल टू वाई आ तो जे मैं ई पावर जे सपोज मैं हुण एक्सपोनेंशियल उधर लेके जाना इधर x बन जाएगा तो ई जाके उधर की बन जाएगा लॉग के वाई की बन जाएगा ओदा एंगल बन जाएगा। ठीक है तो आई थिंक आप एक्सपोनेंशियल ते लॉगरिथमिक नूं काफ़ी डिटेल नाल प्लस वन डिस्कस किया होया कि इन्हां दे साडे कोल ग्राफ्स हुंदे आ। ठीक है कि साडे कोल डोमेन ते इहदी रेंज वगैरह हुंदी है। ठीक है फिर स्टार्ट करते अगे सेकंड प्रॉपर्टी लॉग दे विच मान लो साडे कोल की आ रहा एंगल की पावर आ रही है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ने ध्यान देखो लॉग की बहुत बार अप्लाई करना जिथे भी लॉग साडे कोल आएगा। मान लो एंगल दे विच फंक्शन की पावर आ रही है m पावर n या कई बार साडे कोल लॉग दे विच x पावर 4 आ रही होए या x पावर x आ रही होए। ठीक है एंगल दे विच दर बच्चे किवें लिखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी कहती है पावर आ उन्होंने अगे लिख लीदा लॉग m इवें आपां लिख सकते हैं। ठीक है लॉग m पावर n किवें आपां करना n अगे ते लॉग m जदों भी एंगल दे विच लॉग दे पावर आ रही होए ते बच्चे पावर आपां की लिख लईदा है अगे लिख लईदा है। ठीक है थर्ड रिजल्ट मान लो लॉग दे विच दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो मतलब m इंटू n मतलब दो फंक्शन लॉग दे एंगल च मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बच्चे आपां नूं किवें लिख सकते हैं पहला लॉग इंटू फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग इंटू सैकेंड फंक्शन इवें आपां इहनूं ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है जिथे सानूं लगेगा कि दो फंक्शन जिहड़े ने मल्टीप्लाई हो रही है तो आपां लॉग दे विच एंगल आ रहा तो आपां उहनूं बच्चे इवें ब्रेक करके लिख सकते हैं साडा सम ईजी हो जाए। ठीक है नैक्सट बच्चे प्रॉपर्टी लॉग m बाय n जदों भी लॉग दे एंगल दे विच दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो आपां किवें बच्चे नूं लिख सकते हैं पहला लॉग इंटू न्यूमरेटर माइनस लॉग इंटू डिनोमीनेटर। ये बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ने साडे कोल जिहड़े 3-4 जिन्होंने आप अपने सम्स दे विच यूज करना है। लॉग किते 1 आ जाए 0 लॉग दे विच एंगल की पावर आ रही होए तो पावर नूं आपां अगे लिख लेने इंटू लॉग m। ठीक है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इवें ब्रेक करके दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो इवें बच्चे आपां नूं ब्रेक करके लिखना होंदा। इस तो बाद जे लॉग ते एक्सपोनेंशियल इकट्ठे आ जाए मान लॉग ते एक्सपोनेंशियल कट्ठे कट्ठे किद्दां हो सकते हैं इदां भी लॉग ही हो सकते हैं ई दी पावर लॉग इवें भी कट्ठे हो सकते हैं। ठीक है जदों भी सानू मतलब कोई टर्म होर ना होए लॉग ते एक्सपोनेंशियल इकट्ठे आ जाए तो बच्चे वो कट के साडे को आंसर किहदे कोल आ जांदा है 1 दे आ जांदा। इस करके किसी भी सम दे विच तुसीं देखो कि लॉग ते एक्सपोनेंशियल इकट्ठे आ रहे हैं तो आपां डायरैक्ट उहदा आंसर कट के ही लिख सकते हैं 1 ले लॉग ही नूं कट के उस जगह ते 1 लिखा क्यों क्योंकि दोनों एक दूजे दे की ने बच्चे रेसिप्रोकल ने इनवर्स ने तो एक फंक्शन उहदे इनवर्स नाल इकट्ठा मल्टीप्लाई हो रहा होए इकट्ठा आ रहा आपां उहनूं कट के की लिखते हैं 1। ठीक है जी ये प्रॉपर्टी नैक्सट है जी एक्सपोनेंशियल की आपां प्रॉपर्टी हुण लॉग बारे गल करते पे चलो लॉग दी आपां डिफरेंशिएशन बारे भी पहलां गल कर ही लैंदे हैं। ठीक है नैक्सट 6th आ कि साडे कोल लॉग फंक्शन है उसदी डिफरेंशिएशन की हुंदी है सपोज साडे कोल फंक्शन हैगा log x
बच्चे लॉग की डिफरेंशिएशन की होएगी, सब तो पहला बच्चे जो भी साडे कोल एंगल आ उहदा आएगा रेसिप्रोकल। जिवें मैं बोल रहा ना डिफरेंशिएशन के रूल्स नूं इवें ही बोल के ना जो तुसीं करोगे तुहानूं वो याद हो जाणगे नाल दी नाल। तो फिर गलती भी नहीं होंदी जिन्होंने आप समझ अप्लाई करते। मैं कह रहा लॉग की डिफरेंशिएशन की होंदी आ, पहला की करना एंगल का रेसिप्रोकल। एंगल कुछ भी होए, कुछ भी एंगल होए, पहला की कर लो दा रेसिप्रोकल। दैन डिफरेंशिएशन की करनी है एंगल की। साडे कोल एंगल इत्थे की आ रहा एक्स आ रहा, तो एक्स की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 1, तो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ गई 1/x। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो साडे कोल कोई होर फंक्शन लैके चल पे, उस तरह लिखी 1/x आ गई। कोई होर फंक्शन लैके दसो, लॉग एक्स स्केयर लैके चल पे। पहला की बच्चे करना एंगल का रेसिप्रोकल। पहला क्या होगा 1/x स्केयर, एंगल का रेसिप्रोकल आया। नैक्सट डिफरेंशिएशन की करनी आप जी एंगल की। देख लो पहला एंगल का रेसिप्रोकल, दैन डिफरेंशिएशन की करनी एंगल की। ये आ गया 1/x स्केयर, एक्स स्केयर पर डिफरेंशिएशन क्या आ गया साडे कोल 2x आऊगी। पावर अगे पावर च एक माइनस, फिर अगे x की आनी सी 1। ठीक है जी, ये गल होगी लॉग की। नैक्सट आप गल करते हैं चलो एक होर तरीका जो लॉग वाला समझी। मान लो लॉग का एंगल sin x है, हुण आगे जी लॉग का एंगल sin x आ गए, सानूं उत्थे पहले पै जाऊगा भी की मतलब करिए आप इत्थे हुण जो प्रॉपर्टी आ जो लॉग की डिफरेंशिएशन इकाई बस आप वो दिमाग रखनी है। पहला की करना एंगल का रेसिप्रोकल 1/sin x, एंगल का रेसिप्रोकल कर लिया, तो नाल आप डिफरेंशिएशन की करनी है एंगल की। एंगल साडा की हैगा जी sin x, एक ही आ गया 1/sin x, ते sin x की बच्चे क्या होगी डिफरेंशिएशन cos x। अगे फिर sin x ही आ गई cos x, फर्दर एंगल की करनी है, एंगल x है सी ओदी की करनी है साडे कोल 1 आ जानी है, तो cos बाय sin साडे कोल की आ गया cot आ गया। बच्चे क्लीयर हो गया, क्योंकि लॉग की डिफरेंशिएशन दे विच काफी कई प्रॉब्लम आती होंदी कि थोड़ा जिहा लॉग दा एंगल डिफरेंट हो जाए तो अपना कन्फ्यूज हो जाने होंगे कि किवें आपां डिफरेंशिएशन करनी। तो इस तरीके नाल जो रूल हैगा रूल के अकॉर्डिंग बच्चे चलो, तो डिफरेंशिएशन जी तुहानूं कभी भी किसी जगह पर मुश्किल नहीं आऊगी। ठीक है। हुण देखो नैक्सट आप करते एक्सपोनेंशियल की गल। बच्चे एक्सपोनेंशियल जो साडे कोल हुंदा आ उहदे विच की आ जिहड़ा बेस होएगा वो ई हो सकता, ए हो सकता, 2 3 4 कुछ भी हो सकता। बेस कॉन्सटेंट हुंदा ते पावर उहदी की हुंदी है फंक्शन हुंदी है, उहनूं आपां कहने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। जिवें ई पावर एक्स है जी डिफरेंशिएशन करनी आपां एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स दी, वो साडे कोल की आएगी। सब तो पहला बच्चे जो भी एक्सपोनेंशियल आ उन्होंने आपां एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज जो हैगा एज इट इज लिख दो। उस तो बाद की लिखते हैं लॉग इंटू बेस, साडे कोल ई हैगा लॉग इंटू बेस लिखना, तो बेस साडे कोल ई है, नाल बच्चे आपां डिफरेंशिएशन की करनी आ पावर दी। देख लो ध्यान ई पावर एक्स, ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन बिल्कुल ई पावर एक्स ही होनी, बट रूल की कहता कोई भी एक्सपोनेंशियल आ उसकी डिफरेंशिएशन की होंदी है पहला एक्सपोनेंशियल एज इट इज, देन लॉग ऑफ बेस, बेस साडा की हैगा ई, लॉग ऑफ ई, लॉग ई लिखता। नैक्सट डिफरेंशिएशन की करनी है पावर दी, पावर की साडे कोल एक्स, ते आपां हुणे पढ़िया लॉग इकट्ठे हो जाते 1 हो जाता, तो डी एक्स की डिफरेंशिएशन की आएगी 1 आ जानी है, तो ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन की आ गई ई पावर एक्स साडे कोल आ जानी। ठीक है। नैक्सट आप थोड़ा जिहा एक्सपोनेंशियल चेंज कर लेने हैं। मान लो ए पावर एक्स है, ए थे कांस्टेंट कोई भी हो सकता, बार बार कह रहे एक्सपोनेंशियल की होएगा बेस जो नीचे वाले टर्म है बेस एक कांस्टेंट होएगा 2 3 4 ए बी सी कुछ भी हो सकता साडे कोल। ठीक है। सब तो पहला बच्चे की करना जो भी जे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर फंक्शन आ रही एक्सपोनेंशियल आ पहला उन्होंने एज इट इज जो हैगा उदा ही लिख दो, कुछ नहीं करना, पहला उदा ही लिख दो, लिखता। उस तो बाद नाल की लिखना लॉग इंटू की लिखना आप बेस, बेस क्या कोल ए लॉग इंटू बेस, ते नाल डिफरेंशिएशन बच्चे की करनी है पावर दी, ते पावर साडे कोल की हैगी इत्थे एक्स हैगी आ, ते ए पावर एक्स लॉग ए दा लॉग ए ही आ जाएगा, ते एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ गई 1 आ साडे कोल बच्चे आ गई आ ए पावर एक्स दी डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चे ए सी साडे लगभग डिफरेंशिएशन के जिन्ने भी रिजल्ट्स जो आप याद रखने स्टार्टिंग बच्चे आप पढ़े आ
सारे ही डिफरेंशिएशन के जो अप्लाई करने का तरीका, पावर आ रही है फंक्शन की, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, उन्होंने किस तरीके आप डिफरेंशिएट करना, की आप रूल उत्थे अप्लाई करना। उस तो बाद सारे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन हैगी आ वो देखिए आप। नैक्सट लॉगरिथमिक ते एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिहड़े आ उन्होंने की प्रॉपर्टीज़ ने, तो की लॉग ते एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन होती है बच्चे, वो बारे आप पढ़िया। ये सी सारी सारी प्रॉपर्टीज़, इन्होंने सारे नोट डाउन करके दैन एक बार चंगे तरीके नाल रिवाइज करना, समझना कि की प्रॉपर्टी किहड़ी किवें कह रही है। हुण नैक्सट बच्चे आप 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि जिहदे आप इन्हां प्रॉपर्टीज़ नूं यूज़ करांगे, देखांगे किवें आप प्रॉपर्टीज़ पढ़े तो किवें आप इन्हां नूं अप्लाई करना। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लो। स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 दी पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x। सब तो पहली गल किहड़े फंक्शन डिफरेंशिएट करना, सैकेंड किहड़े वेरीएबल दे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना आपां x दे, मतलब की अप्लाई करांगे d/dx। ठीक है जी। सब तो पहला बच्चे की करना, जिहड़ा फंक्शन दिता होएगा उन्होंने लेट fx कर लो, y कर लो। ठीक है, फंक्शन साडे कोल हैगा लेट कर लो, तो मैं लेट कर लिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पावर 9। अब लेट कर लिया जी इनू y। ठीक है जी। हुण की दी विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करना जी x दे, किवें लिखांगे आप, इहनूं लिखना किवें है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड नूं किहदे विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना x दे, मतलब की अप्लाई करांगे d/dx। इधर ही आएगा d/dx, ये की बन गया dy बाय साडे कोल dx आ गया। ठीक है, इधर ही अप्लाई कर देंगे बच्चे d/dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। हुण देखिए जी, ये साडे कोल आ गया dy बाय dx, क्योंकि y की डिफरेंशिएशन आपां नहीं करनी, y की डिफरेंशिएशन की आऊगी साडे कोल विद रिस्पेक्ट टू x करते पे dy बाय dx ही साडे कोल आउणी है। ठीक है, इधर देखिए पावर बच्चे फंक्शन साडे कोल पूरा पावर की आ रही है जी 9, ते आपां की सीखिया सी जो फंक्शन की पावर आ रही होए पावर बच्चे की लिखी दा आपां अगे, पावर आएगी अगे, सेम फंक्शन चों की करना एक पावर कर देनी आपां माइनस। देखो पावर अगे सेम फंक्शन चों एक पावर घटाती, नाल बच्चे डिफरेंशिएशन की दी करनी है जिहदी पावर आ, पावर की दी है किसी देखो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 दी, इहदी पावर सी, इहदी नाल की करनी आपां डिफरेंशिएशन। चलो करिए जी, साडे कोल dy बाय dx किहदे कोल आ गया 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अच्छा जी, इहदी डिफरेंशिएशन की आऊगी जी, सारे फंक्शन की हो रही साडे कोल प्लस माइनस हो रहे, आपां कल्ले कल्ले उपर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देनी है। इहदे उपर डिफरेंशिएशन अलग माइनस, ए ऊपर डिफरेंशिएशन अलग प्लस 5 ऊपर डिफरेंशिएशन की आपां अलग अप्लाई करांगे। ठीक है जी। हुण देखिए की आर्टिकल बन गया 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अच्छा जी, 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी जी, 3 ते कांस्टेंट एज टी कांस्टेंट कुछ नहीं करना, जो कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा, कांस्टेंट ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਈਦਾ, डिफरेंशिएशन की करी दी है फंक्शन की, तो x स्क्वायर की बच्चे डिफरेंशिएशन की आऊगी पावर अगे, पावर चो एक माइनस, तो x की आड़ आ जानी है 1 माइनस, फिर इतने इदा ही 9 कांस्टेंट बाहर लिख लिया, डिफरेंशिएशन की करनी है x की विद रिस्पेक्ट टू x करते पे हैं, कल्ले x की डिफरेंशिएशन क्या होगा साडे कोल 1 आ जाएगी, प्लस इतने की है जी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वजह डिफरेंशिएशन की होंगी आ 0। ये आर्टिकल आ गया 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इंटू 6x माइनस 9, इनू अगे मल्टीप्लाई करना 9 नू करो, नहीं तो ये साडी क्या आ गई जी डिफरेंशिएशन आ गई, दैट इज dy बाय dx। क्लियर जी। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जी, कहते फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 दा होल स्क्वायर। बच्चे dy बाय dx फाइंड करने वास्ते क्या y साडे को फंक्शन दिता होया, ते किवें ਆਪਾਂ dy बाय dx फाइंड करांगे, साडे गिवन है 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 दा होल स्क्वायर। सब तो पहला बच्चे की कर, दोनों पासे आप डिफरेंस dy बाय dx ता ही आऊगा जो दोनों पासे आप डिफरेंशिएट अप्लाई करांगे कि विद रिस्पेक्ट टू x दे, इस करके की लिखांगे डिफरेंशिएट
both side with respect to x। इधर बच्चे की बन गया dy बाई dx, इधर डिफरेंशियल अप्लाई कर दो d बाई dx 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल पावर की बच्चे आ रही है साढ़े को 2 आ रही है इतने। दैन सेम बच्चे वही रूल, पहला बच्चे की होगी पावर अगे 2 पावर अगे आगे देख लो, फिर जो फंक्शन हैगा आ उहदे विचों आपां एक पावर की कर देंगे माइनस, ते नाल बच्चे आपां डिफरेंशिएशन की करनी है जी दी पावर आ। देख लो, देखो सब तो पहला की है पावर अगे पूरा फंक्शन सेम, पावर एक माइनस करती, फिर नाल डिफरेंशिएशन की करी जी दी पावर है, पावर की सी 2x माइनस 1 पॉइंट 2x प्लस 1 उहदी नाल करी डिफरेंशिएशन। चलो आ टर्म साडे कोल ते इदां ही आ जाऊगी 2 इंटू 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ठीक है जी। हुण देखो इत्थे u पॉइंट भी नहीं अप्लाई होंदा पिया, देखो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे, इहदी डिफरेंशिएशन किवें आ गई, देखो जिहड़ा फंक्शन आपां ना रूल लिख लेना, जदों भी जिहड़ा भी रूल बच्चे अप्लाई होए वो साइड ते रूल जरूर मैंशन करना जां लिख लेना रूल साइड ते, ताकि तुहानूं जिहड़ा अप्लाई करना ईजी हो जाए। साडा रूल की सी कि जदों भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होण उन्हां दी डिफरेंशिएशन की हुंदी आ, जिहड़ा नीचे आ उहदा स्क्वायर, फिर ऊपर एज इट इज पहला वो डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर दी माइनस, फिर u एज इट इज डिफरेंशिएशन की करनी आपां v दी। देखिए इत्थे हुण u की हैगा 2x माइनस 1, v की हैगा 2x प्लस 1, पहला नीचे का वो देखो v दा स्क्वायर, इत्थे v एज इट इज देख लो डिफरेंशिएशन की करनी आपां u दी, u की हैगा साडे कोल 2x माइनस 1 माइनस नेक्स्ट साइड क्या होगा जी u एज इट इज 2x माइनस 1 एज इट इज डिफरेंशिएशन की करनी आपां 2x प्लस 1 दी। देख लो जी v दा स्क्वायर v एज टी डिफरेंशिएशन u दी माइनस u एज टी डिफरेंशिएशन की आपां जी v दी, ते देखो की साडे को डिफरेंशिएशन करके कितने आगे लिखते हैं आपां इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। देखा कि आज नीचे आ गया जी 2x प्लस 1 दा होल स्क्वायर, इत्थे आ गया जी 2x प्लस 1। अच्छा हुण इहदी इत्थे सीधी डिफरेंशिएशन आपां कर दी सीधा ही, क्योंकि 2x की वक्री माइनस 1 की वक्री अप्लाई करनी है, सीधा ही कर दी आपां। देखो 2x की डिफरेंशिएशन की आऊगी 2 ते कांस्टेंट x नाल मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐसे ही रहूगा, बाहर x की क्या आई नहीं 1, मतलब 2x की डिफरेंशिएशन की आई साडे कोल 2 आ गई। ठीक है जी, माइनस 1 कांस्टेंट हैगा, इहदी क्यों नहीं साडे कोल 0 होनी। ठीक है, माइनस 2x माइनस 1 डी बाई डी एक्स, यही डिफरेंशिएशन की आऊगी 2x की फिर क्या होनी साडे कोल 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 ते कांस्टेंट है बाहर लिख दांगे, x की क्या होनी है 1, तो 2 इंटू 1 साडे कोल डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x की 2 आ गई, फिर बच्चे 1 कांस्टेंट है तो 1 की साडे कोल क्या आ जाएगी 0, 2 प्लस 0। सॉल्व कर लीजिए, टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो अंदर ही इतने की आ गया देखो जी 4x प्लस 2 इतने मल्टीप्लाई करो माइनस 4x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 10 के। अब देखो 2x प्लस 1 इतने भी आ रहा है, 2x प्लस 1 इतने दोनों मल्टीप्लाई ना कर लिए, इतने पावर 1 आ रही है, इतने पावर 2 आ रही है, 2 इंटू आ गया जी 2x माइनस 1। चलो पहले आप इधर लिख लेंगे, बाद कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखो जी ऊपर क्या आर्टिकल आ गया 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2, 4x ना 4x कैंसल, 2x प्लस 1 10 के। देखो जी 2x प्लस 1 की पावर 1 आ रही है, 2x प्लस 1 की पावर 2 आ रही, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे ने, बेस सेम, तो बच्चे पावर साढ़े को की हो जाएगी ऐड, ये साढ़े को आ गया ऊपर आ गया जी 2 इंटू 2x माइनस 1, इतने 2 प्लस 2 कितना आ गया देखो जी 4 मल्टीप्लाई हो रही है इंटू 4 अपॉन नीचे आ गया जी 2x प्लस 1 दी पावर 3
then 4 2s are 8, ये आ गया जी 8 into 2x minus 1 upon 2x plus 1 की पावर 3, ये साडा की आ गया जी dy by dx आ गया। क्लीयर जी। इस तरीके नाल बच्चे ਆਪਾਂ सॉल्व करना ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे पावर, पहली गल होल पावर आ रही है, होल पावर अगे पावर च एक माइनस डिफरेंशिएट की जी दी पावर है, फिर जे डिवाइड हो रही है तो क्वोशंट रूल, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चे सामने। नेक्स्ट एक जी एग्जांपल दो बच्चे सब सॉल्व कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला एक लॉग वाला। मैं कहा दोनों तो एक एग्जांपल जी सॉल्व करके दस दी बच्चे y इज इक्वल टू e पावर x क्यूब पे डिफरेंशिएशन करनी है। सब तो पहला बच्चे की डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चे y की डिफरेंशिएशन क्या होगी dy बाय dx, इधर क्या आ गई dy बाय dx e पावर x क्यूब, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन की दसिया सी पहला एक्सपोनेंशियल एज इट इज नाल की आना log इनटू बेस log e, तो बच्चे नाल डिफरेंशिएट की करनी है पावर e पावर x क्यूब, log e हमारे को 1 ही आ जाएगा इंटू 1 इंटू x क्यूब डिफरेंशिएट बच्चे की आऊगी पावर अगे पावर चो एक कर देंगे माइनस, तो नाल डिफरेंशिएट की कर जी पावर आ तो पावर की x की तो वही डिफरेंशिएट की आई हमारे को 1, ये आ गया 3x स्क्वायर इंटू e पावर x क्यूब, ये साडा आ गया dy बाय dx। ठीक है जी, इस तरीके नाल एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन आप करनी है। नेक्स्ट देखिए जी लॉगरिथमिक, सेम डिफरेंशिएट। सब तो पहला बच्चे देखो जे तो साडे कोल उन्होंने नीचे बेस कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 5 ना लिखा होता, सिंपल log इंटू log x आ, सीधी डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे सी एंगल का रेसिप्रोकल समथिंग करके। ठीक है, बट जे नीचे बेस लिखा है कुछ कांस्टेंट नाल तो पहला इन्हें थोड़ा ब्रेक कर लो। ब्रेक किवें कर, जो नीचे बेस होंदा उन्हें किवें ब्रेक कर सकते हैं, इन्हें लिखेंगे आप log इंटू log x अपॉन log 5, क्योंकि साडे कोल एक प्रॉपर्टी सी मिस हो गई सी log वाली, वो ये कि जे मान लो log दा बेस हैगा n, एंगल m है, देखो बेस इतने बेस है ना कि n पावर m है, इतने n मान लो बेस है log बेस n ते एंगल m है, m किवें लिख सकते हैं, जेड़ा एंगल है ऊपर आएगा ते बेस नूं बच्चे आप नीचे डिवाइड करके इवें लिख सकते हैं। देखो log बेस n ते एंगल m है, किवें लिखांगे log m अपॉन जो बेस है नीचे log n आ जाएगा। इतने विदा बच्चे log बेस 5 है, एंगल log x है, ऊपर आएगा log x, थले आ गया log 5 ते log बच्चे 5 साडे कोल की एक कांस्टेंट है। ठीक है, इजी डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, इनू बस सिंपल बाहर लिखांगे। हुण अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चे की यार डिफरेंशिएशन आ जाएगी dy बाय dx इज इक्वल टू पहली गल ते 1 अपॉन log 5 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, डिफरेंशिएशन की करनी है log इंटू log x। ठीक है जी, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5 बाहर, इतने देखो जी log इंटू log x, आ log है, आ log x की पूरा एंगल, तो डिफरेंशिएट की कहनी पहला एंगल दा रेसिप्रोकल करो, आ एंगल है log x, पहला करांगे एदा रेसिप्रोकल। नेक्स्ट देखो पहला एंगल दा रेसिप्रोकल कीता, फिर नाल डिफरेंशिएट की करनी है आप एंगल नाल डिफरेंशिएट की करांगे एंगल दी। देखो फिर रिपीट करना, log दा एंगल log x, रूल की होंदा पहला एंगल दा रेसिप्रोकल करीदा, आप पहला log x दा कीता रेसिप्रोकल, एंगल दा रेसिप्रोकल, फिर नाल डिफरेंशिएट की करनी है एंगल दी, एंगल की ही log x, ये आ गया 1 अपॉन log 5 इंटू log x। ठीक है, हुण log x की डिफरेंशिएशन बच्चे की आऊगी एंगल दा रेसिप्रोकल ते नाल डिफरेंशिएट की करनी फिर आप एंगल दी, ते बच्चे x की डिफरेंशिएट कर दी 1, ये आ गया 1 बाय x log 5 log x, ये हट आ गया जी dy बाय dx। ठीक है जी, इस तरीके लॉग वाले फंक्शन से उन्होंने आप डिफरेंशिएशन करनी है। एक लास्ट एग्जाम्पल बच्चे आप करते हैं, उस तो बाद
जिन्ने भी बच्चे एग्जाम्पल्स रिजल्ट किए ना सारे तो एक बार रिवाइज करके अपनी एग्जाम्पल जी सॉल्व करनी, ठीक है, नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल लास्ट वाई बच्चे है काट को लॉग आ पूरा लॉग बच्चे एंगल है आप डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना। सब तो बड़ा बच्चे की डिफरेंशिएट अप्लाई किया आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स दे लैफ्ट हैंड साइड बच्चे की आ गई डी वाई बाय डी एक्स, इधर भी डी बाय डी एक्स अप्लाई कर देंगे log इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बच्चे सब तो पहला रूल की होंगे log दे एंगल का रेसिप्रोकल आप करांगे। जो भी एंगल है देखो रूल के अकॉर्डिंग आप चलना, जो log का जो भी एंगल हैगा ओदा की कर दो रेसिप्रोकल, करता रेसिप्रोकल जी नाल डिफरेंशिएशन की अप्लाई कर दो जो एंगल है। लो जी आ साडे कोल आ गई एंगल की डिफरेंशिएट। देखो लिखना किवें log दा एंगल पहला ओदा करांगे रेसिप्रोकल नाल बच्चे डिफरेंशिएट की करनी आपां एंगल दी। हुण इहनूं करिए सॉल्व 1 x प्लस 3 प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3। अच्छा हम ए की डिफरेंशिएट की आऊगी सारियां टर्म की हो रही ने प्लस वक्को वक्री डिफरेंशिएट करांगे x की क्या होगी जी 1 ते 3 की साडे कोल की आऊगी जी 0 लिखो नाल कोई प्रॉब्लम नहीं प्लस सो लिख देने आपां क्लियर होगी 0 वाले को 3 दी आई है प्लस। हुण ए की डिफरेंशिएशन की आऊगी देखो ए सी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 ते स्क्वेयर रूट का मतलब ਇਹਦੀ पावर की आ रही साडे कोल 1/2 ते रूल की होंदा जी पहला आएगी पावर अगे पावर चों एक होएगा जी माइनस ते नाल बच्चे डिफरेंशिएट आपां की करनी है जी दी पावर आ ते पावर की है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 दी। देख लो एक ही सम दे विच किन्ने रूल जिहड़े अप्लाई हो जाते पहला log दा एंगल दा रेसिप्रोकल फिर एंगल की डिफरेंस देखो x दी आ गई 1 प्लस 3 दी आ गई 0 प्लस इहदी क्यों नहीं है पावर अगे पावर चों एक माइनस डिफरेंशिएट की जी दी पावर आ अगे सॉल्व कर लीजिए अपन इहनूं 1 x प्लस 3 प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 ये आ गया जी 1 प्लस 1/2 1/2 जो बच्चे आप 1 माइनस करांगे तो साडे कोल आ जाएगी माइनस 1/2 पावर 1 जी, ठीक है। तो ए दी करी डिफरेंशिएशन जी एक्स स्क्वायर दी 2x 6x जी 6 ते 3 दी साडे कोल आ जानी है 0। फर्दर करिए सॉल्व जी इनू 1/x प्लस 3 प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3। देखिए कि हुण बच्चे पावर माइनस आ इनू थले लेके चल जाएंगे आप पावर प्लस बन जाएगी ये आ गया 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 की पावर आ गई 1/2 H2 कॉमन है कट ली बाहर इंटू आ ऊपर आएगी टर्म 2 कॉमन कट लिया अंदर आ गया साडे कोल x प्लस 3 2 ना बच्चे 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। देख लो आ 2x प्लस 6 ही ना ये ऊपर साडे कोल होना सी आ टर्म के ऊपर मल्टीप्लाई होना सी, ठीक है। तो 2 जो आप बाहर 2x प्लस 2 बाहर कॉमन कट लिया अंदर बच गया x प्लस 3 2 ना बच्चे 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट साडे को स्टेप देखो क्या होगा 1/x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 इतने साडे को बच्चे बन गया 1 प्लस x प्लस 3 अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 आ सी साडे कोल बन गई इत्थे आ 1/2 ਆਪਾਂ स्क्वेयर रूट पा रहे हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ LCM देखो ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਜੇ ਟਰਮ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜੱਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LCM ਲਵਾਂਗੇ ਆ पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये आ जाएगा 1/x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और देखो जी आप पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है ना। आ ऊपर मल्टीप्लाई होगी क्योंकि हमारे एलसीएम क्या बनाया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3
आ देखो आ पूरी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई नाल क्या आ गया प्लस एक्स प्लस 3 आ गया। आ देखो जी आ टर्म ते आ टर्म दोवें सेम नहीं आ रही, घट हो गई। दैन साडा डी वाई बाय डी एक्स किहदे कोल आ गया 1/√x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे सम है कि नाल दे बहुत सारे सम तो एक्सरसाइज मिलणगे, नोट डाउन कर लो। तो जिन्ने बच्चे आपां सम अज सॉल्व किए आ इन्हां सारे सम्स नूं नोट डाउन करके इहदे नाल जिन्ने भी सम एक्सरसाइज होणगे उन्हां नूं प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। ठीक है, नैक्सट लैक्चर बच्चे आपां कुछ होर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसी एक्सरसाइज दियां सैकेंड एक्सरसाइज दियां आपां कवर करांगे। ठीक है, तो एक चेन रूल जिहड़ा वो भी तुहानूं सिखावांगा अपने नैक्सट लैक्चर दे विच।